सो बच्चे प्लीज हियर, जो अगला डिस्कशन मेरा आपके साथ होगा, कल आखिरी डिस्कशन क्या था बच्चों अपना? रेवेन्यू, अच्छा फंक्शंस, ये सुनो, आखिरी कौन सा फंक्शन पढ़ा था अपन ने मेगा फर्म्स का? एचआर फंक्शन। अच्छा मुझे सब ये बताइए कि आपकी जो मेगा फर्म होती है कौन सी फर्म होती है, या मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म जो होती है क्या होती है, कैसे बनती है ये? तो सबसे पहले 25 से ज्यादा पार्टनर्स चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 1 साल तक के लिए वो क्या बनाते हैं, शुरू में डायरेक्टली फर्म नहीं बनाते, शुरू में क्या करते हैं ये लोग, एक एमओयू करते हैं, मतलब ये सब कुछ वैसा ही रहता है, मतलब सब कुछ वैसा ही रहता है कि भाई हम प्रॉफिट बराबर शेयर करेंगे सब कुछ। लेकिन शुरू का 1 साल जो है, समझ लीजिए ये लोग एक दूसरे को जज करने में निकालते हैं कि भाई क्या हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी है, क्या हम एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर पाएंगे। और अगर यहां पे 1 साल का पीरियड इन लोगों ने सक्सेसफुली निकाल लिया, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर एक फॉर्मल पार्टनरशिप डीड या फिर एलएलपी अगर है तो एलएलपी की डीड ये लोग बना लेते हैं, ठीक है। फिर आपकी एक बार फर्म बन जाती है, कौन सी फर्म बन जाती है, मेगा फर्म। एक बार आपकी क्रिएट हो जाने के बाद जो अगला चैलेंज आता है आपके पास वो कौन सा होता है? वंस योर मेगा फर्म इज क्रिएटेड, व्हाट इज द नेक्स्ट चैलेंज दैट यू हैव टू फेस? सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसको मैनेज करना, और मैनेज करने में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? ऑपरेशनल फंक्शन। ऑपरेशनल फंक्शन में अपन क्या करते हैं भाई, हम ये देखते हैं कि क्लाइंट को बराबर से सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में क्या देखते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है या नहीं है। एचआर फंक्शन में देखते हैं कि भाई अपने यहां पे सही मैन पावर है या नहीं है। तो हर एक फंक्शन मेगा फर्म का क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट फंक्शन इज, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट फंक्शन इज क्लाइंट रिलेशनशिप फंक्शन, डी। So the next function is what beta? The next function is client relationship function. So what this function will be doing? क्या करेगा ये फंक्शन? हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, प्लीज हियर, आप लोगों से तो मैं रोज मिलता हूं, बट जो लोग हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन के माध्यम से देखते हैं, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं, उन बच्चों से लगभग वीक में एक बार मैं पर्सनली बात करता हूं। व्हाट्सएप के थ्रू तो मैं हमेशा ही उनसे बात करता हूं, बट वीक में एक बार मैं क्या करूंगा, आई टॉक टू देम पर्सनली। इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ती है। हो सकता है वो डाउट्स पूछने में क्या हो, झिझकते हो। तो कहीं ना कहीं बच्चों हमेशा याद रखिए, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस है वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि क्लाइंट उसके साथ खड़े हुए हैं। सो यू ऑलवेज नीड टू हैव व्हाट, client relationship as a separate function of your organization. It is very important function, ठीक है। So this function is crucial to any business organization. This function is crucial to any business organization. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फंक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड हेंस द मेगा फर्म should also have this function. और इसलिए जो अपनी कौन सी फर्म है, मेगा फर्म है, उसमें भी क्या होना चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए। एंड दिस फंक्शन, एक मिनट, एंड फॉर डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन, और इस फंक्शन को क्या करने के लिए, इस फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए क्या होना चाहिए, for the purpose of discharging this function, what should happen, comma, a separate team must be created.
इस फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, एक अलग टीम का गठन आपने करना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस. कौन सा? क्लाइंट रिलेशनशिप. यस. आप ये मत बोलो कि भाई 2 कंपनी सेक्रेटरी हैं, वो इन 10 क्लाइंट के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे. ना, कंपनी सेक्रेटरी नहीं करने वाला, क्योंकि उसको अपने काम से फुर्सत नहीं है. सो आप क्या कीजिए, एक अलग 8-10 लोगों की टीम बनाइए, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपका साइज बहुत बड़ा है, आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स हैं, क्रिएट अ टीम. 2-3 अच्छी लड़कियों को हायर करो, जिनकी आवाज सुन के क्लाइंट क्या करे, उसका बात करने का मन करे. फिर आप उनसे पूछिए कैसे हैं सर, आप हमारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनसे खुश हैं ना? अरे नहीं, मैं लड़कियां फोन करती हैं तो गुस्सा भी हो तो भी शांत हो जाता है. नहीं मैडम, अब ठीक है मैम, क्या बता, ठीक है. सो हैव दिस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट. चलिए, और लास्ट क्या है? ई. पब्लिक रिलेशनशिप एंड ब्रांड बिल्डिंग. ठीक है, पब्लिक के साथ रिलेशनशिप करना और क्या करना बच्चों, अपना एक अच्छा ब्रांड बनाना. सो ये 2 फंक्शंस भी आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन. तो ये सारे फंक्शंस कौन से हैं? दीज ऑल आर, ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये कौन से फंक्शन है? मेगा फर्म्स के मैनेजरियल फंक्शंस हैं. इज दैट क्लियर? सो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, प्लीज हियर, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, ऑपरेशनल हो गया, एचआर हो गया, क्लाइंट रिलेशनशिप और ब्रांड बिल्डिंग एंड पब्लिक रिलेशनशिप. ठीक है, चलिए, दैट्स इट. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे. नेक्स्ट इज रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल. नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, हमेशा याद रखिए, कोई भी फर्म सक्सेसफुली तभी लॉन्ग टर्म के लिए चल सकती है जब वहां पे क्या हो, हर एक पार्टनर को पैसे मिलते हों. अगर आपके 3 लोगों की पार्टनर है, 3 में से 2 पार्टनर महीने का करोड़ रुपए कमा रहे हैं, बट एक पार्टनर 5 लाख कमा रहा है, तो वो बहुत जल्दी क्या करेगा? ही वुड क्विट द फर्म. ठीक है, उसको इस चीज से परेशानी नहीं कि वो 5 लाख कमा रहा है, बट दूसरे 1 करोड़ क्यों कमा रहे हैं. सो हमेशा याद रखना, इफ यू वॉन्ट टू हैव लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द फर्म, आप चाहते हो कि लंबे समय तक सारे पार्टनर्स क्या करें, मिलके रहें, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव? सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रॉपर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल. अब मेगा फर्म में क्या प्रॉब्लम होगी बताइए? मेगा फर्म में प्रॉब्लम होगी, मान लो 20 पार्टनर है, 20 में से मैं सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टनर हूं, सबसे ज्यादा क्लाइंट लेके कौन आता है फर्म को? सबसे ज्यादा क्लाइंट, 20-25 क्लाइंट. मतलब अगर फर्म में 100 क्लाइंट हैं, तो 100 में से 90 क्लाइंट तो मैं लेके आया हूं बच्चों. लेकिन प्रॉफिट सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्या मैं फर्म में ज्यादा टाइम रहने वाला हूं? भाई क्लाइंट मैं लेके आता हूं, मेहनत मैं करता हूं, बट रेवेन्यू जो है, उस क्लाइंट से जो फायदा मिलने वाला है वो सबके साथ शेयर हो जाता है. एम आई गोइंग टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म इन द फर्म? क्या मैं रुकने वाला हूं? नो. अनलेस एंड अनटिल, जब तक मुझे क्या ना मिले, जब तक मुझे ज्यादा पैसे ना मिले, तब तक मैं फर्म में रुकने वाला नहीं हूं. सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में. मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट्स इन द फर्म takes place due to revenue sharing. So it is essential to have राइट रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल. और इसलिए यह बेहद जरूरी है कि फर्म में क्या हो, सही रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल हो. मोस्ट ऑफ द फर्म्स
agree on sharing of the profits and losses equally. ठीक है, लेकिन ये वाला मॉडल कब ज्यादा अच्छा है? इक्वल प्रॉफिट और लॉस शेयर करना, ये मॉडल ज्यादा अच्छा कब है? बेटा आपका नाम क्या है? संजीवनी। ओके, संजीवनी ये भी तो है, ये ओके। तो 2 संजीवनी हमारे पास है इस बार, तो इस बार कोई मरेगा नहीं इस क्लास में, मजाक कर रहा हूं। तो बच्चे ध्यान से देखिए, नाउ लिसन टू मी। सो लिसन, सो अगर मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, दोनों ही पार्टनर्स इक्वली एफर्ट लेते हैं। दोनों ही पार्टनर्स क्या लेते हैं? दोनों ही पार्टनर्स इक्वल एफर्ट्स लेते हैं। दोनों ही पार्टनर्स ने कैपिटल में बराबर क्या किया है? कंट्रीब्यूशन दिया है। और क्लाइंट दोनों ही पार्टनर्स को देख के एडमिशन लेता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि कहना इसे इस सिचुएशन में बिल्कुल सही है कि दोनों ही पार्टनर्स क्या करें? इक्वल प्रॉफिट शेयर कर लें। बट अगर इसके विपरीत है, एक पार्टनर काम नहीं करता, या एक पार्टनर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दूसरे पार्टनर से ज्यादा मेहनत एक पार्टनर कर रहा है, तो यहां पे इक्वल अगर रेवेन्यू शेयर होगा तो झगड़े होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो आपको बहुत सोच समझ कर क्या करना चाहिए? डिसाइड करना चाहिए। सो most of the firms agree on what beta? Sharing of the profits and losses equally. But this model works only when all the partners bring equal resources, and contribute equally in the firm. So it is better to have what? Performance, contribution and efficiency based revenue sharing model. So इसलिए आपको कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा रहेगा? आपको सूट कौन सा मॉडल करेगा? क्या लिखा है? परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंसी बेस्ड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। ये मॉडल कभी भी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सुसज्जित रहेगा। नाउ एग्जाम्पल, कैसे काम करता है ये मॉडल? अच्छा, इस मॉडल का एक बेसिक थीम क्या है? कैन आई से द वन हु विल कंट्रीब्यूट मोर, the one who will perform more will get, the one who will more efficiency, the one who will have more efficiency but naturally will get more revenue, more profits. Yes or no? So देखते हैं ध्यान से. For example, A, B, C, D and E are the partners of the firm. Comma,
the revenue sharing could be the following. A, B, C, D एंड E 5 पार्टनर्स हैं. परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन और एफिशिएंसी बेस्ड मॉडल के आधार पर इनको हम रेवेन्यू कैसे दे सकते हैं, इनके साथ हम प्रॉफिट्स कैसे शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन. नंबर 1, पहला तरीका, 10% extra to the partner who introduces a new client. जो टोटल रेवेन्यू आएंगे इसका कितना परसेंट, जो टोटल रेवेन्यूज आएंगे उसका 10% एक्स्ट्रा किसको, उस पार्टनर को, जो पार्टनर क्या लेके आता है, द पार्टनर हु गेट्स व्हाट, अ न्यू क्लाइंट. पहला. दूसरा, 70% ऑफ द फीस will be given to the partners, to the partner who works on a particular assignment. ये भी बहुत अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड का सारा काम मैं मैनेज कर रहा हूं. मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं. मैं और प्रशांत और हम बहुत सारे लोग पार्टनर हैं, और एक्स लिमिटेड का सारा काम मैं ही देख रहा हूं. एक्स लिमिटेड का सारा काम कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूं. तो एक्स लिमिटेड से जो भी रेवेन्यू आएगा उसका कितना परसेंट, 70% मुझे देगा. अच्छा है बच्चों, अच्छी बात है. नहीं तो साला एक्स लिमिटेड से जो रेवेन्यू आएगा, मेहनत वहां पूरी मेरी है, बट शेयर कौन कर रहा है, सारे पार्ट. तो इसमें मैं तो खुश न रहने वाला नहीं हूं. तो ये एक बहुत अच्छा है. तीसरा, at the end of the year, at the end of the year, after meeting all the expenses, and creating reserves, the resultant profit will be shared as per the what? Will be shared as per the contribution. यहां तक सबको क्लियर है? तो क्या नहीं से ये 3 पॉइंट्स के आधार पे अगर आपने क्या किया, ये 3 पॉइंट्स के आधार पर अगर आपने क्या किया, प्रॉफिट शेयर्स किए. क्या किए, प्रॉफिट शेयर किए. क्या नहीं से आपकी पार्टनरशिप ज्यादा लंबी चलेगी. किसी पार्टनर को ये मलाल नहीं रहेगा, किसी पार्टनर को ये दुख नहीं रहेगा कि यार करता मैं हूं और शेयर मुझे क्या करना पड़ता है, आई नीड टू शेयर विथ एवरीवन. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. नेक्स्ट, कंक्लूजन. सबसे पहला, नंबर 1, multidisciplinary firms can add value to the clients. Knowledge management becomes easier. नॉलेज मैनेजमेंट क्या हो जाता है बच्चों, आसान बन जाता है.
बिग ऑफिस, बिगर इंफ्रा, and image of the profession enhances. बड़ा ऑफिस होता है, बड़ा इंफ्रा होता है, इसके चलते हमारे प्रोफेशन की इमेज क्या होती है, उसमें जबरदस्त वृद्धि होती है हमारे प्रोफेशन की इमेज में. Is that clear to every one of you? So we are done with this chapter. This chapter, mega firms or multidisciplinary firm comes to an end. ठीक है, चलिए we'll start with the new topic.